नमस्कार, मैं अभी सकराज CEO फाउंडर ईजीवे ग्लोबल। आज हम बात करेंगे इंडियन रेलवे के बारे में। भारतीय रेलवे में असिस्टेंट लोको पायलट और टेक्नीशियन की बहाली कब आ रही है? ये बहुत ही बड़ा यक्ष प्रश्न है जो सबके मन में घूम रहा है कि कब बहाली आ रही है। इसके बारे में हम चर्चा करेंगे। इसके अलावा हम आपको बताएंगे कि इसका जो तैयारी का तरीका क्या है, सिलेबस का पैटर्न क्या है। इस वीडियो के माध्यम से आप समझ पाएंगे कि आने वाला जो लोकसभा चुनाव से पहले जो बहाली आने वाली है रेलवे का, उसके लिए आपकी स्ट्रेटेजी क्या होनी चाहिए। देखिए, कोई भी लक्ष्य का अगर आप पीछा कर रहे हैं और उसकी प्लानिंग आप नहीं करेंगे, विदाउट किसी प्लानिंग के अगर आप किसी लक्ष्य का पीछा कर रहे हैं, वो लक्ष्य आपको कभी प्राप्त नहीं होगा। दूसरा, अगर आपको पहले से मालूम है कि ये घटना भविष्य में होने वाली है और उस घटना के लिए आप पहले से सतर्क नहीं है, तो वो समझिए उस घटना में आप पकड़े जाइएगा और आपकी मृत्यु हो सकती है। मतलब आपको पता है कि 2024 में लोकसभा चुनाव है और उससे पहले बहाली आने वाली है। इसके बावजूद भी आप नींद में हैं और आप सपने देख रहे हैं कि असिस्टेंट लोको पायलट बनेंगे, टेक्नीशियन बनेंगे, रेलवे में नौकरी करेंगे, तो आपको नौकरी नहीं मिलने वाला है भाई साहब। क्यों? क्योंकि आपको भविष्य का पता है कि बहाली आएगी, ये कन्फर्म है। इसके बावजूद भी आप बैठे हुए हैं। तो इस वीडियो को पूरा देखिएगा, बहुत कुछ सीखने को आपको मिलने वाला है। इसके अलावा दोस्तों मैं आपको बता दूं कि ईजीवे कोचिंग में ऑफलाइन बैच 8 अगस्त से स्टार्ट हो रहा है, जिसमें आपको यूपी आर्मिनॉल, यूपीपीसीएल, बीएसपीसीएल, रेलवे मेट्रो, पीएसयू, इसरो, डीआरडीओ मेट्रो सबकी तैयारी एक साथ कराई जाएगी। 6 महीने का ये पावरफुल बैच आपको लोकसभा चुनाव से पहले आने वाली सभी भर्तियों का तैयारी यहाँ पे हो जाएगा और एक साथ आप सबका तैयारी करके बैठ जाएंगे और आने वाले फ्यूचर में 2024 से पहले आपको सरकारी नौकरी मिल जाएगा। तो देर किस बात की, मोबाइल उठाइए और हमारे हेल्पलाइन नंबर पर कॉल करके पता कीजिए कि आपके लिए हॉस्टल में सीट अवेलेबल है, कोचिंग में सीट अवेलेबल है कि नहीं है। जल्दी से रजिस्ट्रेशन कीजिए, एडमिशन लीजिए और इस बैच को ज्वाइन कीजिए, क्योंकि ये जो बैच है ये अंतिम टारगेट वाला बैच है। क्योंकि यहाँ से 6 महीने अगर आप देखते हैं तो दिसंबर आ जाएगा और दिसंबर तक बहुत बड़ी बड़ी बहाली आने वाली है, जिस पे हम अगले वीडियो में हम बताने वाला है कि कौन कौन सी बहाली आ रही है। तो चलिए शुरुआत करते हैं। देखिए, असिस्टेंट लोको पायलट और टेक्नीशियन की जो बहाली है ये तो कन्फर्म है कि बहाली आने वाली है। इसका एक एग्जाम्पल मैं आपको बता रहा हूँ। सबसे पहले ये ट्वीट हम आपको दिखा रहे हैं। ये 2 ट्वीट है जो 14 जून को किया गया था हमारे प्रधानमंत्री माननीय श्री नरेंद्र मोदी जी के द्वारा, और इन्होंने ट्वीट में बताया था। देखिए, 14 जून 2022 का ट्वीट है। इस पर वीडियो मैंने बनाया था, फिर से आपको याद दिलाता हूँ कि इन्होंने किया था कि हम 1.5 ईयर, 1.5 साल के अंदर में 10 लाख हम बहाली देने वाले हैं। 10 लाख हम बहाली देंगे 1.5 ईयर के अंदर में। मतलब लोकसभा चुनाव 2024 में है, ठीक है। और अभी से जोड़िएगा तो ये लोकसभा चुनाव 1.5 साल ही लगभग बचा हुआ है, लगभग 1.5 साल ही बचा हुआ है। और इसी चुनाव को मद्देनजर रखते हुए हमारे प्रधानमंत्री के द्वारा युवाओं को आकर्षित करने के लिए ये बातें कही गई है और 10 लाख भर्ती आने वाला है। और इसमें से ITI के लिए कितना रहेगा उस पर हम चर्चा करते हैं, और खास तौर पे रेलवे के लिए। जस्ट इनके ट्वीट के बाद रेलवे के द्वारा भी ट्वीट किया गया था। रेलवे जो मिनिस्टर हैं माननीय अश्वनी जी, इनके द्वारा भी ट्वीट किया गया था कि 2014-22 तक इन्होंने बहुत सारी भर्तियाँ ली है। एवरेज 43,000 भर्ती पर ईयर लिए हैं और ये बता रहे हैं कि हमारे पास अप्रोक्स 1.5 लाख और एडिशनल भर्ती है, जिसकी प्रक्रिया ये शुरू करने वाले हैं। 1.5 लाख और एडिशनल भर्ती है। ये 1.5 लाख में से हम मान के चल रहे हैं कि जो ALP होगा, ALP प्लस टेक्नीशियन का 50 से 60 हजार तक पद रहेंगे। 50 से 60 हजार तक पद रहेगा LP और टेक्नीशियन का। और ग्रुप डी को भी हम ऐड कर दें इसमें, तो ग्रुप डी में इस बार फुल्ली ITI लागू कर दिया गया है। ITI इसमें लागू कर दिया। ग्रुप डी में अब बिना ITI वाले इसमें फॉर्म नहीं भर सकते हैं। तो ग्रुप डी का कम से कम मान के चलिए यहाँ पे 50,000 से 1 लाख सीट इसका हो सकता है, ठीक है। इसी के बीच में रहेगा, बाकी स्टेशन मास्टर क्या क्या होता है वो आ जाएगा। तो कुल मिलाकर ये जो भर्ती है ये आने वाली है, क्योंकि रेलवे मिनिस्टर की तरफ से भी बोल दिया गया कि 1.5 लाख हमारे पास रिजर्व है। बहाली रिक्रूटमेंट प्रक्रिया हम शुरू करने वाले हैं। और मोदी जी ने बोला, जैसे ही इनका ट्वीट आया, मतलब रेलवे पूरी तरह से तैयार है लोकसभा चुनाव के लिए। तो क्या आप तैयार हैं? अपने आप से पूछिएगा हृदय पर हाथ रख के कि क्या आपको रेलवे का सिलेबस पता है, रेलवे का टॉपिक पता है, कौन कौन से टॉपिक से प्रश्न आते हैं। क्या रेलवे में असिस्टेंट लोको पायलट बनने के लिए कौन कौन सी प्रक्रियाएं के तहत एग्जाम होती है, पता है? नहीं पता है तो उठिए, खड़े हो जाइए। चिल्ला चिल्ला कर बोल रहा हूँ पिछले 2 महीने से कि आप जगिए, क्योंकि बहुत बड़ी संख्या में बहाली है और ये बहाली आपको एकदम आसानी से नौकरी दिला सकता है। क्यों? क्योंकि इसका जो कट ऑफ देखें कभी, कट ऑफ पटना का 42 था, RRB पटना का 42 था, कहीं कहीं तो आपको 45, 46
50, 52, ये इस तरह का कट ऑफ था 100 में। ये ज़्यादा नंबर है? बिल्कुल नहीं है। स्टेज 1 में 30, 35, 36, 37 कट ऑफ था। इसके बावजूद आपको नौकरी क्यों नहीं होता है? रीजन है आप तैयार नहीं, आपके पास प्लानिंग नहीं है, आप फ्यूचर्स के लिए अभी से प्लानिंग नहीं करें। फ्यूचर में घटनाएं घटित होने वाली है उसकी जानकारी रहते हुए आप सो रहे हैं। इस बात को माइंड से निकालिए। इसके बाद हम आपको बता रहे हैं कि रेलवे में एग्जाम की प्रक्रियाएं कैसे, शॉर्ट में आपको हम बता देते हैं रेलवे में एग्जाम किस तरह से होता है। ठीक है, देखिए आरआरबी जो असिस्टेंट लोको पायलट का भर्ती निकालता है, इस पर डिटेल्स वीडियो अवेलेबल है मेरा यूट्यूब चैनल पर, डालिएगा रेलवे लोको पायलट आ जाएगा, अभिषेक राज करके डालिएगा आ जाएगा। लेकिन यहाँ पर शॉर्ट में आपको हम बताते हैं कि स्ट्रेटेजी क्या बनाई अभी के लिए, क्योंकि बहाली अभी आने में 6 महीना 8 महीना देरी है। इससे पहले क्या स्ट्रेटेजी होनी चाहिए उसके बारे में हम बात करते हैं। देखिए आरआरबी रेलवे रिक्रूटमेंट बोर्ड की तरफ से जो बहाली निकाली जाएगी उसमें असिस्टेंट लोको पायलट और टेक्नीशियन का जो बहाली होता है यहाँ पे 2 स्टेज में होता है, स्टेज 1 और स्टेज 2। स्टेज 1 और स्टेज 2। स्टेज 1 में जो सिलेबस है इसका मैथ है, रीजनिंग है और जीके जीएस है, जीके जीएस। ठीक है, ये स्टेज 1। इसको क्वालिफाई करना होता है, ओनली क्वालिफाई करना होता है और सीट के 15 गुना लोगों को क्वालिफाई करता है। सीट के 15 गुना लोगों को क्वालिफाई करता है। मतलब अगर 50,000 सीट है तो 15 गुना लोग, मतलब 7.5 लाख लोगों को क्वालिफाई कर देगा। मतलब स्टेज 1 में अगर बहाली टोटल बहाली 50,000 है, टोटल बहाली 50,000 है मान लीजिए एग्जाम्पल के लिए, तो स्टेज 1 के लिए सीटों की संख्या कितना हो जाएगा? 15 गुना मल्टीप्लाई करिए, 15 × 5 = 75, मतलब 7.5 लाख लोगों को ये क्वालिफाई करेगा। 7.5 लाख लोगों को ये क्वालिफाई करेगा। तो स्टेज 1 के लिए सीटों की संख्या बढ़कर कितना हो जाता है? 7.5 लाख। अब 7.5 लाख लोगों को यहाँ पर ट्रांसफर किया स्टेज 2 के लिए। अब यहाँ पे इसका सिलेबस क्या होता है आइए समझाते हैं। देखिए स्टेज 2 में 2 पैटर्न में एग्जाम होता है। एक होता है CBT A और CBT B। ठीक है, अब CBT A में क्या होता है कि यहाँ पे आपका सेम CBT स्टेज 1 वाला ही सिलेबस यहाँ पर दिया जाता है। स्टेज 1 वाला ही सिलेबस दिया जाता है, मतलब सेम वाला सिलेबस, मैथ, रीजनिंग, जीके, जीएस, प्लस में यहाँ पे ड्राइंग आ जाता है, इंजीनियरिंग ड्राइंग और साइंस। ठीक है, और CBT B में क्या होता है? ट्रेड, टेक्निकल का जो ट्रेड थ्योरी, जैसे इलेक्ट्रीशियन, फिटर, मशीनिस्ट, टर्नर, उनका ट्रेड थ्योरी का एग्जाम होता है। ठीक है, ये 75 मार्क्स के होता है। ठीक है, 75 क्वेश्चन होता है, इसमें से आपको 35% नंबर लाना होता है, केवल इसको क्वालिफाई करना होता है। ठीक है, 35% वाले नंबर लाके इसको क्वालिफाई कर सकते हैं। जो मेरिट लिस्ट बनता है CBT A पे बनता है। ठीक है, और इसमें सबसे इंपॉर्टेंट इंजीनियरिंग ड्राइंग और साइंस है, क्योंकि सब कोई मैथ रीजनिंग तो आपका फर्स्ट स्टेज में ही पढ़े हुए हैं। यहाँ पे एडिशनल जुड़ता है क्या? इंजीनियरिंग ड्राइंग और साइंस। ठीक है, तो इस तरह का इसका ओवरव्यू है, सिलेबस का डिटेल्स वीडियो मेरे पास है। तो अभी आपको क्या करना है, अभी आपको देखिए कॉमन देख लीजिए। पार्ट ए में स्टेज 1 में मैथ है, रीजनिंग है, जीके जीएस है, और सेम स्टेज 2 के ए में CBT A में क्या है? मैथ, रीजनिंग, जीके जीएस, दोनों में ये कॉमन है। तो ई वाला पार्ट को अगर हम अभी शुरुआत कर दें, शुरुआत में रेडी कर लें, और ये इंजीनियरिंग ड्राइंग का जो सिलेबस है ना, ये मात्र 1 से 2 महीने का है। ये फ्री में हम पढ़ा रहे हैं, एप्लीकेशन पर पढ़ लीजिए, 1 रुपये लगता है, आप ज्वाइन कर लीजिए और ये तैयार कर लीजिए। और इधर ट्रेड तो ऑलरेडी आप पढ़ रहे होंगे, तो ओवरऑल सिलेबस आपको दिसंबर तक रेडी हो जाएगा। अगर आपको रेलवे में ड्राइवर बनना है, रेलवे में टेक्नीशियन बनना है, रेलवे में सरकारी नौकरी लेना है, तो समझ लीजिए और ज्वाइन कर लीजिए क्लास। अभी से तैयारी में लगिए, मेरे पास ज्वाइन कीजिए या कहीं ज्वाइन कीजिए, लेकिन पढ़ना शुरू कर दीजिए। नहीं तो इस बात को लिख के रख लीजिए कि आपको पछताने का अलावा कुछ नहीं मिल सकता है। क्योंकि फ्यूचर, भविष्य को जिसको पता होता है ना, उसके बावजूद वो बैठा रहता है, तो समझिए कि उसका भविष्य पूरी तरह से चौपट हो चुका है। अगर आपके सीमा पे कोई आक्रमण कर रहा है, पहले के राजा हारते कैसे थे? उसको पता था कि ये हमारे पड़ोसी राज्य वाला बहुत मजबूत है और ये हमला करने वाला है। इसके बाद भी जो राजा होते थे ना, किंग साहब, सोए रहते थे तो उनकी राज चली जाती थी। उसी तरह भारत जैसा देश है, शक्तिशाली देश है, अगर ये अपनी सीमाओं को नहीं मजबूत रखेगा, पता है कि हमारे आसपास बहुत पड़ोसी लोग दुश्मन बैठे हुए हैं। उसी तरह आपका जो एग्ज़ाम है फ्यूचर में होने वाले, आपके बहुत कंपटीटर तैयार हैं जो तैयारी में लगे हुए हैं।
तो उनसे मुकाबला है, मुकाबला के लिए तैयार हुई है, ठीक है ना। युद्ध तभी जीत सकते हैं जब उसके लिए आप तैयार रहेंगे। अचानक से कोई भी युद्ध नहीं जीता जा सकता है, क्योंकि कोई भी लक्ष्य तभी हासिल हुआ है जब आप उसका तैयारी, उसके लिए संघर्ष आप पहले से कर रहे हो, तभी आप उसको प्राप्त कर सकते हैं, ठीक है। तो इसी शब्दों के साथ हम आज का ये टॉपिक खत्म कर रहे हैं। नेक्स्ट टॉपिक पर हम बात करेंगे इस